जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन इस मामले में एक कड़ी जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी मामले को लेकर अब आरपीएल के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज 20 दिन बाद जोधपुर के कुड़ी स्थित वीर तेजा मंदिर प्रांगण में चल रहे अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर धरने में सम्मिलित हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आरपीएल सुप्रीमो बेनीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की जो भी मांगे हैं, उन मांगों को सरकार को मानना होगा। पिछले 20 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के साथ सर्व समाज के लोग भी इस धरने में सम्मिलित है। आरपीएल सुप्रीमो बेनीवाल ने कहा कि मामले में कई लोगों के हाथ है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ जो भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही कई दिनों से देखा जा रहा है कि जाट समाज के मंदिरों में पुलिस घुस रही है, जो कि हमारे समाज की आस्था पर एक गहरी चोट है। परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की घटना हो जाती है तो न्याय उचित नहीं है। लगातार राजस्थान में अपराध की घटनाएं हो रही है, चाहे बलात्कार की घटना हो या फिर अन्य कोई जघन्य अपराध घटना। राजस्थान में न्याय उचित नहीं है। सरकार सो रही है और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार को झुकना ही होगा और हमें झुकाना भी आता है। कई बार पहले भी झुकाया है और अब भी झुकाएंगे। हम डेड बॉडी पर कोई समझौता या राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन देखा जाए तो पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है। ये गुंडागर्दी पुलिस की नहीं चलने देंगे। वहीं नरेश मीणा पर भी उन्होंने कहा कि थप्पड़ की घटना होती रहती है, इस तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि को दंड नहीं दिया जा सकता। संस्कार नहीं हुआ, मांगे पूरी नहीं, अपराधी हाथ में है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी, उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपना आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे, चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा के बिना किया।
और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूं, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला, दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाएं, सस्पेंड करें और परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला। सर एसआई भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? एसआई भर्ती रद्द करने की मांग शुरू से मैं लगातार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एसआई भर्ती रद्द हो। पहले भजन लाल और इनकी सरकार ने एसआई भर्ती से तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी उन भर्तियों को रद्द करने की बात करी थी। मेरी ये डिमांड है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और पुनः नए सिरे से एसआई भर्ती हो, क्योंकि पूरा मामला ही आप देख रहे हैं कितने से ज्यादा लोग नकल करके सब इंस्पेक्टर बन गए। सर नरेश मीणा के जो साथी है वो भी आपसे लगातार संपर्क। देखिए नरेश, मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े। वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ को लेके जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश 2 के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आपको बताइए राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस ने रेड करी तो नहीं।